सभी भक्तों को राधे राधे, जय श्री कृष्णा भक्तों। स्वागत है आपका लड्डू जी डेली ब्लॉग में। तो भक्तों, आज आपको मैं ऐसी कथा सुनाऊंगी जिसे आप सुनकर हैरान हो जाएंगे और आप पूरी कथा सुनिए जिससे आपको पूरी जानकारी मिल सके। तो आज मैं अपने जो मेरे भगवान रखे हुए हैं, लड्डू गोपाल जी का रूम अलग है, उनकी जो पूजा करने की जगह है वो अलग है, लेकिन ये माता रानी का मंदिर है। तो मैं यहाँ पर सारे भगवान विराजमान हैं। तो नवरात्रे आने वाले हैं तो इसलिए मैं यहाँ पर सफाई कर रही हूँ। थोड़ी सफाई हो जाएगी, नवरात्रे आने वाले हैं तो बाकी काम फिर छोटे मोटे होते रहते हैं, ये इम्पोर्टेंट काम है तो मैं इसको कर देती हूँ। तो आप इसके साथ जो मैं कथा सुनाऊंगी उसे पूरा सुनिए और जिससे आपको पूरी जानकारी मिल सके कि हमें अपने लड्डू गोपाल की सेवा में कमी कैसे दिखती है और हमें छोटी छोटी चीज़ों का कैसे ध्यान रखना है। तो भक्तों, आप सबके घर में लड्डू गोपाल हैं, आप सब अपने लड्डू गोपाल जी की अच्छे से सेवा करते हैं, उनकी सेवा में कोई त्रुटि नहीं करते हैं और अच्छे से जिन्होंने भी अपने घर में लड्डू गोपाल रखे हैं तो वो अपने घर में कोई कमी तो छोड़ते नहीं होंगे, अपने लड्डू गोपाल जी की सेवा अच्छे से करते हैं। तो भोग भी उनको समय से लगाते हैं, डेली उनको स्नान कराते हैं, वस्त्र बदलते हैं। तो ऐसे ही मैं आपको जो कथा सुनाऊंगी उस कथा में ये है कि जब हम लड्डू गोपाल जी को स्नान कराते हैं तो उस जल का क्या करें और उस जल को आप कहाँ फेंकें, कहाँ रखें। कई लोग होते हैं उसका भोग तैयार कर देते हैं कि ये दूध डाला है हमने इसमें तो दूध से स्नान कराया तो हम भोग तैयार कर सकते हैं। लेकिन भक्तों, आप ऐसा बिल्कुल ना करें। आप अपने लड्डू गोपाल जी का स्नान कराया हुआ जो स्नान कराया है उस दूध से आप अपने लड्डू गोपाल जी को जब भोग बनाएंगे तो उसका भोग तैयार करके आप लड्डू गोपाल जी को लगाएंगे तो वो तो देखो पाप हो गया, वो हम नहीं लगा सकते। जो चीज़ हमारे लड्डू गोपाल जी से शू कराई है उस चीज़ को हम दोबारा लड्डू गोपाल जी को नहीं लगा सकते। तो ऐसे ही एक आंटी थे तो वो क्या करते थे, अपने घर में उन्होंने लड्डू गोपाल रखे थे। तो जब वो लड्डू गोपाल जी रखे थे तो वो जब भी स्नान कराते उनको या फिर उनकी पंचामृत स्नान कराना जब भी वो कराते थे तो वो क्या करते थे कि लड्डू गोपाल जी को जो जल होता था उसको अपने घर में छिड़कते थे कि हमें जो पॉजिटिविटी आए घर में, अगर अच्छा रहे। लेकिन ऐसा नहीं है, हमें ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। आप अगर अपने घर में लड्डू गोपाल रखे हैं तो जो स्नान आपने कराया हुआ है तो उस जल को आप पौधों में डाल सकते हैं। आपके घर में कोई भी पौधा होगा तो आप उसमें डाल सकते हैं। तो वो आंटी ऐसे ही करते थे। तो ऐसा आप बिल्कुल ना करें। इससे ये होता है कि जब आप घरों में वो अपने घर में उसको छिड़केंगे तो उसका ये होगा कि हमारे पाँव के नीचे आएगा। तो कतई भी आप ऐसे ना करें। भक्त जो भी अपने घर में लड्डू गोपाल रखते हैं वो कितने शौक़ से रखते हैं और कितने उनका मन में भाव होते हैं कि हम लड्डू गोपाल जी के लिए ये लेंगे, लड्डू गोपाल जी के लिए वो लेंगे। तो वो आंटी डेली ऐसे ही करते थे। जब भी अपने लड्डू गोपाल जी को स्नान कराना तो जो भी वो स्नान होता था तो वो क्या करते थे, छिड़कते थे अपने घर में। तो जब उनकी भाभी आई तो उन्होंने बताया उनको कि आप मत ऐसा करिए, ऐसा करने से पाप होता है क्योंकि ये हमारे पाँव के नीचे आता है। हाँ, अगर छिड़कना है आपको तो आप दीवारों पर मेरा मानना है कि दीवार पर भी हमें क्यों डालना है और क्यों छिड़कना है हमें। हमारे घर में अगर पौधे हैं तो हम उसमें छिड़क सकते हैं, उसमें डाल सकते हैं पौधों में। खुद हमें अगर थोड़ा सा पीना है तो जल वो हम पी सकते हैं। लेकिन अगर आप घर में फेंकोगे तो वो आप ऐसा ना करें। ऐसा करने से लड्डू गोपाल जी नाराज़ होते हैं, ये गलत भाव है। और जो भी भक्त पूजा पाठ करते हैं तो कोई ना कोई किसी से कोई ना कोई त्रुटि रह जाती है। उस त्रुटि से मन में ऐसी हमारा मन अजीब सा होता है कि हमने क्या त्रुटि कर दी है जो हमारे लड्डू गोपाल हमसे खुश नहीं है। तो हमें छोटी छोटी इन चीज़ों का ध्यान रखना है। ये चीज़ें ध्यान रख कर ही हम अपने लड्डू गोपाल जी को खुश कर पाएंगे। और हम कोई ऐसे नहीं, लड्डू गोपाल जी ने हमें चुना है। जो भी मेरी वीडियो देख रहे हैं तो उन सबको कमेंट में ज़रूर बताएं वो कि जो मैं बता रही हूँ वो क्या सच है। जैसे होता है ना कि लड्डू गोपाल, अब लड्डू गोपाल रखे हैं लेकिन लड्डू गोपाल आपने पहले क्यों नहीं रखे, जब आप अब कि किसी ने 2024 में रखे, किसी ने 2022, क्योंकि लड्डू गोपाल जी ने आपको चुना है। आपकी जो सेवा है, आपके जो भाव है, आपके जो मन के भाव हैं, उन चीज़ों को देखकर लड्डू गोपाल जी ने आपको चुना कि ये मेरी सेवा कर सकता है। इसलिए हम सबसे, इसलिए
हम उनकी सेवा कर सकते हैं, लेकिन हर कोई उनकी सेवा नहीं कर सकता। इसलिए मैं चाहती हूँ और मैं बताना चाहती हूँ कि जब भी आप लड्डू गोपाल जी की सेवा कर रहे हैं तो आप उसमें कोई कमी ना छोड़ें, और जो लड्डू गोपाल जी को आप स्नान कराते हैं उस स्नान के पानी को, आप जल को आप पौधों में डाल दीजिए। तो ऐसे ही हमें ये इस चीज़, छोटी छोटी चीज़ों का हमें ध्यान रखना पड़ता है। तो ऐसे ही भाभी जी ने जब उन आंटी जी को बोला तो आंटी जी मानने से इनकार कर दिया कि नहीं, मुझे अब पानी जो मैं छिड़कती तो मेरे घर में अच्छा माहौल है, अच्छा रहन सहन है। वो अपने में खुश हो रहे थे। तो उनको थोड़ी पता था कि अगर कभी होता है ना कि हमें कोई समझाता है तो वो कुछ भाव से समझाता है, ऐसे तो नहीं हम किसी को रास्ते चलते समझाते हैं। तो ऐसे ही वो उनकी भाभी ने उनको समझाया, लेकिन आंटी नहीं माने, आंटी ऐसे डालते थे। फिर क्या हुआ उनके घर में, जैसे उनके मना करने के बावजूद भी उन्होंने छिड़कना बंद नहीं किया। तो जैसे वो डालते थे ना तो उनके घर में ना ऐसे कभी चींटियाँ निकलना, कभी कुछ निकलना, तो कुछ निकला उनको, लेकिन उनको पता नहीं चला। ये जो चींटियाँ निकलने लगी जब उनकी भाभी ने बोला उसके बाद, तो फिर वो सभी से ऐसे बोलने लगी कि मैं तो लड्डू गोपाल को स्नान कराती हूँ, उनका जो स्नान का पानी होता है उसको मैं घर में छिड़कती हूँ कि पॉजिटिविटी आए मेरे घर में, नेगेटिविटी ना आए। पर उनको ये थोड़ी पता था कि जो वो कर रहे थे, एक मना करने के बावजूद भी उन्होंने उनकी बात नहीं मानी। तो उसके बाद क्या हुआ कि उन्होंने किसी से बात की, जिनसे बात की वो बहुत बड़ी भक्त थे लड्डू गोपाल जी के। तो उन्होंने कहा कि आपके घर में ये कब से हो रहा है। उसने पूरी जो बात थी वो बताई कि मैं ऐसे करती हूँ ऐसे। तो उन्होंने फिर कहा कि आंटी आप ऐसा मत कीजिए, लड्डू गोपाल जी हमारे जो हैं उन्होंने हमें सेवा के लिए चुना है और आप उनकी सेवा के लायक हो, इसलिए लड्डू गोपाल जी ने आपको चुना है कि आप उनकी सेवा कर सकते हैं, लेकिन आप उसमें त्रुटि कर रही हैं। उस त्रुटि को दूर करिए आप, और इस चीज़ को समझिए कि आप लड्डू गोपाल जी को जिससे वो स्नान करा रहे हैं, आप स्नान का जो स्नान कराते हैं उस जल को आप अपने घर में ना छिड़के। इससे अच्छा था आंटी कि आप उनको पी लेते, खुद यूज़ कर लेते, आप पी लेते, और आप उसका ना आप उस चीज़ का भोग बना सकते हैं। क्योंकि अगर आप भोग बनाएंगे तो कभी ऐसा होगा कि आप उसका जब भोग बनाएंगे तो लड्डू गोपाल जी को लगाएंगे तो वो लड्डू गोपाल जी को भोग लगाने पर हमें पाप चढ़ता है। ऐसा आप बिल्कुल ना करें। फिर वो उनको सुनाते हैं कि आंटी ऐसा ना करें, आप गमलों में छिड़किए, अब गमलों में डाल दीजिए, लेकिन आप घर में बिल्कुल ना छिड़कें क्योंकि हमारे पाँव के नीचे आता है। कभी देखो हम मंदिर में तो मंदिर में हम चप्पल लगा के जाते हैं, बिल्कुल नहीं जाते। कभी हम मंदिर में कुछ ऐसी चीज़ फेंकते हैं कि हमारे पाँव के नीचे नहीं फेंकते। तो ये चीज़ें होती हैं, ये छोटी छोटी चीज़ें, यही ध्यान, और इन चीज़ों को हमें ध्यान रखकर चलना पड़ता है। इसलिए हमारे लड्डू गोपाल हमसे प्रसन्न होंगे और खुश होंगे। और ऐसे ही हमें लड्डू गोपाल जी को प्रसन्न करना है तो उसके लिए हमें थोड़ी सेवा के साथ इन चीज़ों का ध्यान रखना ज़रूरी है। और ये रखना है कि हमसे कोई त्रुटि ना हो रही है, हम क्यों उस चीज़ उनको करने में हमसे क्यों त्रुटि हो रही है, तो इन चीज़ों का हमें ध्यान रखना है। अब सभी वक्त अपने घर में लड्डू गोपाल जी को अच्छे से सेवा करते हैं, सेवा में कोई कमी नहीं छोड़ते। तो सभी वक्त दिल से, मन से और अपने अच्छे मन भाव से ही लड्डू गोपाल की सेवा करते हैं। तो आशा करती हूँ कि आप सब भी अपने लड्डू गोपाल जी की अच्छे से ही सेवा करते होंगे। और आप लड्डू गोपाल जी को अगर भोग भी लगाते हैं तो उस चीज़ का भी ध्यान रखिए कि उस भोग को आपको क्या करना है। उस चीज़ों का, छोटी छोटी चीज़ों का आप बिल्कुल ध्यान रखिए। तो लड्डू गोपाल हम भगवान हमारे है ही खुश हैं, हमसे वो खुश हो जाते हैं। हम बस उनको थोड़ी सी सेवा चाहिए हमसे तो वो खुश हो जाते हैं। तो आप सब इन छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखिए, हमारे लड्डू गोपाल जी को खुश रखिए, उनकी जो सेवा है उसमें कोई कमी ना छोड़े। और कभी भी आप लड्डू गोपाल जी के जल को अपने घर में ना छिड़कें, उनके जल को आप गमले में फेंक सकते हैं, इससे कोई भी पाप नहीं चढ़ता है। और हमसे कोशिश करेंगे कोई त्रुटि ना रह जाए, हमारे दिल में अच्छी भावना होनी चाहिए लड्डू गोपाल जी के लिए। तो आज मैंने आपको सुनाई कि लड्डू गोपाल जी को जब स्नान कराते हैं तो उसका जल हमें कैसे और कहाँ यूज़ करना है, कहाँ फेंकना है, इस बारे में आपको बताया है। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट ज़रूर करें। माता रानी का मंदिर मैंने बिल्कुल साफ़ कर दिया है, नवरात्रे आने वाले हैं तो ये साफ़ हो गया है मेरा। तो सभी भक्तों को राधे राधे, जय श्री कृष्णा। ब्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर, कमेंट
ज़रूर करें। सभी भक्तों को राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा।